डियर स्कॉलर्स, क्लास 12th बायोलॉजी, मैं जैदी सर आज आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एड्स को डिस्कस करूँगा। STD डिजीज़ है एड्स, AIDS, एड्स। आप लोग को याद होगा कि 1 दिसंबर एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में हेल्थ एंड डिजीज़ का ये टॉपिक है एड्स। बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एड्स क्वेश्चन आता है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नीट स्कॉलर्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ भी है। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जिसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करती, है ना, इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है। उसका एक एग्जाम्पल एड्स है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स को फर्स्ट टाइम 1981 में गॉटलिब ने रिपोर्ट किया था। 1981 में गॉटलिब ने रिपोर्ट किया था। फिर 1984 में लॉक मॉन्टेग्नियर ने है ना एड्स को रिपोर्ट किया और लॉक मॉन्टेग्नियर को 2008 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो सबसे पहले जो एड्स रिपोर्ट किया गॉटलिब ने किया 1981 में, लॉक मॉन्टेग्नियर ने 1984 में एड्स को रिपोर्ट किया और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 2008 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। एड्स का पैथोजन HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। ये एक म्यूटेंट वायरस है, म्यूटेंट वायरस है ना। इस वायरस की ओरिजिन अफ्रीकन ग्रीन मंकी के सीमियन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से हुई है। ये जो HIV वायरस है ना, ये पहले नहीं था, ये म्यूटेंट होके बना है। म्यूटेंट किसे कहते हैं? म्यूटेंट को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ म्यूटेंट है क्या। जैसे हाथ में 4 फिंगर होती हैं और एक थंब होता है, तो किसी किसी आदमी में 4 फिंगर की जगह 5 फिंगर होती हैं, है ना, वो म्यूटेंट है ना। किसी के टीथ दांत टेढ़े होते हैं, वो क्या है? म्यूटेंट है। म्यूटेंट होता है DNA या RNA में, है ना, चेंज हो जाने पर तब म्यूटेशन होता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो HIV का म्यूटेशन SIV से हुआ है, सीमियन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वायरस अफ्रीकन ग्रीन मंकी में पाया जाता था, अफ्रीकन ग्रीन मंकी के ब्लड में पाया जाता था, है ना। उससे म्यूटेंट होकर ये बना है। HIV को पहले HIV नहीं कहा गया था, पहले से कहा गया था LIV,
लिम्फोडेनोपैथी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, LIV कहा गया। बाद में इसको HIV कहा गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV रिट्रोवायरस है, HIV रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस उसे कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। रिट्रोवायरस उसे कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। डियर स्टूडेंट्स, HIV का जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA हैं, ठीक है। HIV रिट्रोवायरस है, ओके। जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA हैं। सबसे पहले हम HIV के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, है ना। तो HIV के स्ट्रक्चर में देखिए, जितने भी वायरस होते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन की कवरिंग और जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है ना। HIV स्फेरिकल शेप होता है ना। देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। ये मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल बनाया, ये हो गया RNA। तो इसका HIV का जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ठीक है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये मैंने 2 RNA बनाए और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कोर मेम्ब्रेन होती है। जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कोर मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने कोर मेम्ब्रेन बनाई। कोर मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी है, ठीक है। ये कोर मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाहर कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स हो गया, है ना। ये HIV का कॉर्टेक्स रीजन है। तो सेंटर में क्या था? जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है, 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है। उसके बाहर कोर मेम्ब्रेन, कोर मेम्ब्रेन के बाहर कॉर्टेक्स, इसके बाहर आता है एनवेलप। एनवेलप में 2 एनवेलप हैं, एक आउटर एक इनर। ये हो गया इनर एनवेलप, ये हो गया इनर एनवेलप। इनर एनवेलप के चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ है आउटर एनवेलप, ठीक है। तो देखिए, ये आउटर एनवेलप इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है ना। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एड्स। एड्स के पैथोजन का नाम क्या है? HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, रेट्रोवायरस है। HIV कैसा वायरस है? डियर स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरस है। मैं इस वक्त HIV वायरस का आउटर एनवेलप बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी ड्रा करते रहें साथ साथ। एड्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एड्स डे किस दिन होता है? 1 दिसंबर एड्स डे होता है ना। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ये बनाया वायरस का एनवेलप, ठीक।
आरएनए से डीएनए बनने के लिए कौन सा एंजाइम्स होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना, आरएनए से डीएनए बनाता है। ये हो गया वायरस का आउटर एनवेलप। आपने भी ड्रा कर लिया मेरे साथ साथ। एचआईवी वायरस स्फेरिकल शेप होता है, इसमें स्पाइक भी होते हैं। देखिए ये मैंने स्पाइक बनाए, ठीक है, ये क्या है? स्पाइक। स्पाइक का हेड ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना होता है, GP 120 का बना होता है, और जो स्टाफ होता है वो GP 41 का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा कि एचआईवी T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। ये बॉडी की जो अदर सेल्स हैं उन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन मेनली ये T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। ये मैंने एचआईवी वायरस का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये स्पाइक जो मैं इस वक्त बना रहा हूँ इसका नाम क्या है? स्पाइक है। स्पाइक में हेड है। हेड किसका बना होता है? GP 120 का। ये इसका हेड हो गया। एचआईवी, इसका नाम क्या है? आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए। इसमें 2 सिंगल स्टैंड आरएनए हैं, ठीक है। कोर मेम्ब्रेन, इनर एनवेलप, ये आउटर एनवेलप है। आउटर एनवेलप, और ये स्पाइक है। स्पाइक में जो हेड है वो है GP 120। GP 120 हेड हो गया, और इसका ये स्टाक है GP 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41। जय स्टूडेंट्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये वो एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया एचआईवी का। स्ट्रक्चर एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। समझिए आप इसको। देखिए 2 सिंगल स्टैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसके चारों तरफ कोर मेम्ब्रेन है, उसके बाहर कॉर्टेक्स, फिर इनर एनवेलप, उसके बाद आउटर एनवेलप। आउटर एनवेलप फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर का बना होता है, ठीक है, और इसमें स्पाइक है इसके आउटर सरफेस पर, ठीक है। हेड GP 120 और स्टाक GP 41 है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। एचआईवी हेल्पर टी सेल पर अटैक करता है। ये हेल्पर टी सेल पर ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि हेल्पर टी सेल पर, है ना, रिसेप्टर प्रोटीन CD4 होती है। देखिए समझिए आप, ये मान लीजिए हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल। इस पे जो प्रोटीन है, ये रिसेप्टर प्रोटीन,
इसका नाम है CD4। और जो HIV है, ये मान लीजिए HIV है, तो HIV इससे जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो HIV CD4 प्रोटीन से जुड़ जाता है, इसीलिए HIV हेल्पर टी सेल पर ही अटैक करता है, ठीक है। तो जब HIV इन्फेक्शन होता है तो CD4 का काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और हेल्पर टी सेल का भी काउंट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पढ़ लेते हैं HIV का स्ट्रक्चर, ठीक है। HIV के स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट लेते हैं हम, है ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन। HIV एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है ना। HIV इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV इन्फेक्टेड ब्लड, HIV इन्फेक्टेड ब्लड का यूज़ अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में करते हैं तो HIV ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। दूसरा मेथड है HIV इन्फेक्टेड सर्जिकल अपरेटस से। HIV इन्फेक्टेड सर्जिकल अपरेटस में, है ना, सिरिंज भी आती हैं, ठीक है, और ऑपरेशन थिएटर के अपरेटस भी आते हैं। तो HIV इन्फेक्टेड सर्जिकल अपरेटस से, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मैटिंग करने पर, मैटिंग विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, चाहे ये होमोसेक्सुअलिटी हो या हेट्रोसेक्सुअलिटी हो, ठीक है। तो HIV इन्फेक्टेड मेल से फीमेल में ट्रांसमिट हो सकता है, HIV इन्फेक्टेड फीमेल से मेल में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मैटिंग करने पर या सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर होमोसेक्सुअलिटी और हेट्रोसेक्सुअलिटी दोनों केस में HIV ट्रांसमिट हो जाता है। देखिए, HIV इन्फेक्टेड मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, तो इससे इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर HIV इन्फेक्टेड फीमेल है और ये HIV इन्फेक्टेड मेल है, तो इससे भी HIV इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ये केस हुआ हेट्रोसेक्सुअलिटी का, हेट्रोसेक्सुअलिटी, ठीक है। HIV ट्रांसमिट हो सकता है, HIV इन्फेक्टेड मेल से मेल में भी ट्रांसमिट हो सकता है, और HIV इन्फेक्टेड फीमेल से HIV इन्फेक्टेड फीमेल में भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मदर। अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है ना, तब इसके चाइल्ड में HIV ट्रांसमिट हो सकता है लैक्टेशन के थ्रू, है ना, थ्रू लैक्टेशन मदर से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। HIV प्रेग्नेंट वुमेन में प्लेसेंटा से ट्रांसमिट होकर फीटस में जा सकता है, ठीक है। HIV प्रेग्नेंट वुमेन में प्लेसेंटा से ट्रांसमिट होकर फीटस में जा सकता है, ठीक है। ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV ह्यूमन बॉडी में ब्लड में और जेनिटल फ्लूइड में मोस्टली रहता है, ठीक है। HIV नहीं फैलता है, HIV कैन नॉट स्प्रेड, ठीक है, HIV कैन नॉट स्प्रेड। नोट करें, HIV किसी इंसेक्ट के बाइट करने से नहीं फैलता, मॉस्किटो के बाइट करने से नहीं फैलता। अगर कोई आदमी HIV इन्फेक्टेड है और उसको मच्छर काट लेता है और चाहे किसी हेल्दी पर्सन को भी मच्छर काटता है तो उससे HIV नहीं होता,
उससे एड्स नहीं फैलता। ठीक है। हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है। मार्केटिंग करने से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है। वॉशरूम से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है। एम्ब्रेसिंग से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ड्राई किसिंग से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है। हैंड शेकिंग से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ब्लड को डोनेट करने से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। वॉशरूम से HIV स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है। HIV किस किस से स्प्रेड नहीं होता? मच्छर के काटने से या मॉस्किटो बाइट से या किसी भी इंसेक्ट के काटने से एड्स नहीं फैलता। मार्केटिंग करने से एड्स नहीं फैलता। ट्रैवलिंग करने से एड्स नहीं फैलता। फूड शेयरिंग से एड्स नहीं फैलता। हैंड शेकिंग से एड्स नहीं फैलता। ठीक है। ड्राई किसिंग से एड्स नहीं फैलता। एम्ब्रेसिंग से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है। ये मैंने आपको वो मेथड बताया जिससे एड्स नहीं फैलता। एड्स फैलता है मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, इन्फेक्टेड सर्जिकल अपरेटस से, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में या उसके फीटस में, या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मैटिंग करने पर या सेक्सुअल कांटेक्ट से HIV का ट्रांसमिशन होता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स की। मतलब किसी आदमी को अगर एड्स है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसे एड्स है। एक होता है क्लिनिकल सिम्टम्स, एक होती है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में एलाइजा टेस्ट है। एलाइजा ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। और दूसरा टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। एड्स की पहचान के लिए एक तो क्लिनिकल सिम्टम होता है, एक होती है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है? एलाइजा ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं? देखिए HIV का नाम पहले रखा गया था लिम्फोडेनोपैथी इम्यूनोवायरस, है ना। तो एड्स का जो सिम्टम्स है, लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है। लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है जिसे कहते हैं लिम्फोडेनोपैथी। नाइट स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेटिंग होती है। हेडेक, सिर में दर्द रहता है। मूड स्विंग, उसका मूड बदल जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। सोर थ्रॉट, गले में दुखन होती है। और माउथ अल्सर, माउथ अल्सर, मुंह में अल्सर हो जाता है उसके। लंग्स में निमोनिया हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हार्ट, लंग्स के पास क्या होता है? हार्ट होता है। तो BP लो हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। BP लो होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्किन पर रेड रैशेज आते हैं। स्किन पर रेड रैशेज आते हैं, है ना। स्किन पर स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना। स्किन ब्लॉचेस कहते हैं जिसे हम। ये ब्लॉचेस होते हैं रेड, पर्पल, है ना, या वायलेट कलर के या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स। ठीक है। फटीग, एड्स का पेशेंट थक जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शन, उसे बार बार इन्फेक्शन होता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है ना, तो बार बार इन्फेक्शन होता है। ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो जाता है। जिसको एड्स होता है उसको टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन भी होता है। टॉक्सोप्लाज्मा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, टॉक्सोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन उससे होता है। वाइटरी डायरिया हो जाता है, मतलब कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और डायरिया कैसा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल वाटरी हो जाता है। ठीक है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसमें फ्लू के भी सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, है ना। फ्लू लाइक सिम्टम्स में आते हैं। एड्स के मैंने आपको सिम्टम अभी मैंने डिस्कस किए।
मैं आपको एड्स के सिम्टम्स डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये एड्स के पेशेंट का डायग्राम है। मैंने आपको बताया था सिम्टम में सबसे पहले हेडेक। तो एड्स के पेशेंट को हेडेक भी होता है ना। देखिए, इसका ये ब्रेन है, तो पहला सिम्टम क्या है? हेडेक, है ना। मतलब एड्स के सिम्टम में एक सिम्टम ये भी है कि हेडेक, अनएक्सप्लेन हेडेक। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हेडेक क्यों हो रहा है, लेकिन होता है। उसका मूड बदल रहा है, मूड स्विंग, है ना, डिप्रेशन में जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम ओरल कैविटी में। देखिए, ओरल कैविटी में जो एड्स का पेशेंट होता है ना, उसके माउथ अल्सर हो जाता है। देखिए, ये अल्सर है ना, अल्सर हो गया, माउथ अल्सर। और इसकी टंग पे वाइट आ जाता है। देखिए, टंग पे जाता है, जिसकी टंग है उस पर वाइट कवरिंग हो जाती है ना, वाइट टंग हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, हेडेक हुआ, मूड स्विंग, डिप्रेशन और माउथ अल्सर, और जिसकी टंग होती है उस पर वाइट लेयर आ जाती है। सोर थ्रॉट, उसके गले में, है ना, दर्द सा होता है, तो सोर थ्रॉट। ठीक है, एड्स के पेशेंट को नाइट स्वेटिंग भी होती है ना। एड्स के पेशेंट को नाइट स्वेटिंग भी होती है। ठीक है, और स्किन के रेशेज आ जाते हैं। देखिए, स्किन पे ये हल्के हल्के रेशेज आते हैं, स्किन ब्लॉचेस बन जाते हैं। ये स्किन ब्लॉच हैं। ये स्किन ब्लॉच पर्पल कलर के हो सकते हैं या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। स्किन पर ब्लॉचेज आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने बना के दिखाया आपको। ये जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। देखिए, स्वेलिंग आ गई लिम्फ नोड्स में, है ना। यहाँ पे क्या है? लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है। ठीक है, जहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ पे स्वेलिंग्स आने लगती हैं, मतलब लिम्फ में गांठ बनने लगती है, जिसे कहते हैं लिम्फोडेनोपैथी। तो नाइट स्वेटिंग, लिम्फोडेनोपैथी, स्किन ब्लॉचेस जो रेड हैं, पर्पल हैं या फिर पिंक कलर के होते हैं। सोर थ्रॉट मैंने बता दिया था। देखिए, ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है, और ये हमारे ये आ गया है लंग्स। ये लंग्स हैं। जो एड्स का पेशेंट होता है ना, उसके लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है। लंग्स में इन्फेक्शन निमोनिया का हो सकता है। ठीक है, लंग्स में माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। लंग्स इन्फेक्टेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और माइकोबैक्टीरियम। लंग्स में निमोनिया इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो सकता है। हार्ट, ये हार्ट है। जो एड्स का पेशेंट होता है उसका बीपी लो हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उसका बीपी लो हो गया और हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, फटीग, एड्स के पेशेंट को थकान बहुत होती है। फटीग मतलब थक जाना, फटीग, इसके पेशेंट थक जाता है। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन, चूंकि इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है इसका, तो उसे बार बार इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन। और फ्लू, है ना, फ्लू के सिम्टम्स आते हैं उसको, है ना, फ्लू के सिम्टम्स आते हैं। सोर थ्रॉट, मैं आपको बता चुका, सोर थ्रॉट होता है। देखिए, वाइटरी डायरिया, एड्स के पेशेंट को वाइटरी डायरिया होता है। ठीक है, मतलब ये जो उसकी इंटेस्टाइन है ना, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता और वाइटरी डायरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, वाइटरी डायरिया। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर,
फीवर क्यों हो रहा पता नहीं चलता, डायरिया लगातार हुआ चला जा रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल पाता, कोई खास उसका रीज़न है ना, तो उसको एड्स हो सकता है। उसका वेट लॉस हो रहा है लगातार, कोई रीज़न नहीं पता चल पा रहा, तो उसे एड्स हो सकता है। ठीक है, ये सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए एड्स के। नाइट स्वेटिंग है ना, कफ, बलगम भी आता है, जो एड्स का पेशेंट होता है उसको बलगम भी बहुत आता है। ठीक है, और स्किन पे रेशेज हो जाते हैं, ये हमने डिस्कस किए सिम्टम्स। मैं एक बार शॉर्ट में सिम्टम्स और डिस्कस करूँ, आपको याद हो जाएंगे। जिसको एड्स होता है उसको लिम्फोडेनोपैथी होती है, मतलब लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, गांठें बन जाती हैं, हेडेक होता है, डिप्रेशन में जाता है और मूड स्विंग, माउथ में अल्सर हो जाता है, सोर थ्रॉट, गले में दुखन होती है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है और बीपी लो हो जाता है, स्किन रेशेज आते हैं, स्किन ब्लॉचेस बन जाते हैं जो पर्पल, पिंक या रेड होते हैं, वाटरी डायरिया होता है। जिसको एड्स होता है उसे टॉक्सोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन होता है और उसे कैपोसी सार्कोमा हो जाता है। स्किन पे ये देखिए कैपोसी सार्कोमा, स्किन पर उसके वाइट वाइट स्पॉट बन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा हो जाता है, कैंसर होता है ये एक तरह का स्किन कैंसर। ठीक, स्किन कैंसर हो जाता है उसे कैपोसी सार्कोमा। नाइट स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेटिंग होती है उसको। ठीक है, और वाइटरी डायरिया होता है। सिम्टम्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट। हालांकि मैंने बताया कि एड्स का के लिए हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और एड्स क्या है स्टूडेंट्स? एड्स इज़ द टोकन ऑफ डेथ। एड्स इज़ द टोकन ऑफ डेथ। एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है ना। एड्स के पेशेंट को हम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए AZT ड्रग्स देते हैं, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन एंटीवायरल ड्रग होती है, वो दी जाती है। रिट्रोविर ड्रग्स देते हैं और DDC डाईडियोसाइसाइटिडीन, DDC डाईडिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, डाईडिऑक्सीसाइटिडीन DDC, ये ड्रग्स हमें दी जाती हैं एड्स के पेशेंट को। बाकी उसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक्स होता है ना। एड्स डे कौन सा होता है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। एड्स का सिंबल क्या है? इसका रेड रिबन सिंबल होता है। मैं सिंबल बनाता हूँ इसका, देखिए ये रेड सिंबल, ये सिंबल हो गया। एड्स का सिंबल है ये ना, एड्स सिंबल। देखिए इसमें रेड रिबन है ना, इसमें मैंने ये नेक बनाई और ये रिबन है। इसका मतलब होता है कि डेथ, अपने आप को फांसी लगा लेना। ठीक है, अपने आप को फांसी लगा लेना। तो ये है ना, ये नेक हो गई और ये रिबन है। ठीक है बेटे, तो ये नेक हमने ऐसे फांसा और ऐसे खींच लिया, ऐसे डाल के ऐसे, मतलब डेथ हो गई। ठीक है, रेड सिंबल इसका। ठीक, ऐसे बनाते हैं हम इसको। ये देखिए ये एड्स का सिंबल है। ठीक है, एड्स का सिंबल हो गया। एड्स डे को बनाते हैं 1 दिसंबर को बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एड्स को रोकने के लिए काम करती हैं, जैसे नाको, नेशनल एड्स है ना, नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं जो एड्स को रोकने का काम कर रही हैं। ठीक है, एड्स के लिए क्या कहते हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिससे एड्स फैलता है उसको अवॉइड कर देना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए एड्स नहीं होने का। कभी भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है ना, कभी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न बिना ब्लड को चेक किए नहीं करना चाहिए। ब्लड में चेक करना ज़रूरी है कि उसमें HIV है या नहीं, तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो। सर्जिकल अपरेटस पूरी तरह से स्टेलाइज हों, है ना। HIV इन्फेक्टेड सर्जिकल अपरेटस नहीं होने चाहिए। अननोन पर्सन जो होता है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पता नहीं होता है कि वह HIV इन्फेक्टेड है या नहीं, चाहे होमोसेक्सुअलिटी में हो या हेट्रोसेक्सुअलिटी में हो। HIV इन्फेक्टेड वुमेन को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
HIV इन्फेक्टेड मदर को लैक्टेशन से बचना चाहिए, अपने चाइल्ड को मिल्क नहीं पिलाना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इंडिया में एड्स का पता चला था 1986 में। इंडिया में एड्स का पता चला था 1986 में। ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं चलते चलते फिर कहूँगा एड्स के लिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टॉपिक को सर्च करने के लिए टॉपिक से पहले जैदी सर लगाएंगे तो आप इजीली सर्च कर लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।